फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर देखेंगे, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। हम लोग ये चैप्टर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करेंगे, मतलब ये बाइलिंगुअल होगा और आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। आने वाले फ्यूचर्स में क्लासेज में आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द पीरियड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज दैट ट्रांसफॉर्म द एग्रेरियन सोसाइटी इनटू द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसका ये मतलब हुआ कि एक जो सोसाइटी है, जो गांव समाज में रहती है, विलेजर्स की सोसाइटी है, वो सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के रूप में चेंज होगी। वो कैसे चेंज होगी? जब समाज में जो है इंडस्ट्री बैठेगा, इंडस्ट्री चलाया जाएगा, तो उससे क्या सोशल चेंजेस भी होंगे। सोशल चेंजेस लाइक कि द ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, रहने की, बात करने की, लाइफस्टाइल की, इनकम की, तो ये सारी चीजें चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आया उसके पहले की सोसाइटी कैसी थी और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ तो उसके बाद की सोसाइटी कैसी है, उनके बीच में क्या सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका ये मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के फेज में कैसे थे लोग और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद के फेज में कैसे थे, उसको हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लेंगे या पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अर्थात जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके पहले के फेज में जो सोसाइटी थी उसमें क्या चेंजेस थे, कैसे लोग रहते थे, क्या उनका जीवन यापन का तरीका था और क्या चेंजेस आए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली जो है 1700 एडी से स्टार्ट होता है, अप्रॉक्स 1813 एडी तक। अभी क्या है ये, इस बीच में होता क्या है? तो जो सोसाइटी हो एग्रेरियन सोसाइटी होती है, फुल्ली एग्रेरियन सोसाइटी, और इसमें क्या है कि मेनली जो है या तो लोग कृषि कर रहे होते हैं, फार्मर्स होते हैं, या तो छोटे मोटे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चला रहे होते हैं। तो उनके जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होते हैं, जो कुटीर उद्योग कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, या होते थे फार्मर जो अनाज पैदा करके बेचते थे। तो अभी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता क्या है कि जो सोसाइटी है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है और जो अपने समाज में जो अमीर लोग हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है ये पूरा कर रहे हैं। इनके पास कुछ डेमिसेंट वर्क करने का, इनके पास कुछ कहें कि अलग तरीके का आर्टिसन वर्क करने का इनके पास तजुर्बा है और इसका वो लाभ उठा रहे हैं, है ना। तो ये इंडस्ट्री मेनली सोर्स ऑफ इनकम जो है इनका, ये इंडस्ट्री होती है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और इनका होता है फार्मर्स जो वहां से अनाज पैदा होता है। तो ये जो इंडस्ट्री है वो न केवल अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है बल्कि अपनी सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, और मेनली मैं अगर आप बात कर रहा हूँ इस ब्रिटेन के संदर्भ में, तो भारत के जो आर्टिसंस हैं वो ब्रिटेन के जो रिच पीपल है या जो ब्रिटेन का रिक्वायरमेंट है, डिमांड्स है, उनको भी पूरा कर रहे हैं। तो ये काफी धनी है। अभी हम जस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मैं इसको संदर्भ में आपको इंडिया की बात बताया। अभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये हो गया, इंडस्ट्री मेनली जो है वो फार्मर्स के रूप में देखते हैं इनको। अभी हम लोग देखते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्री बैठ जाने के बाद क्या सोशल चेंजेस होते हैं। तो सोशल चेंजेस में देखिए, सोशल चेंजेस ये होता है कि जो आर्टिसंस थे पहले, जो थे हैंडीक्राफ्ट वर्क करते थे, अब उनका वर्क कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अब फैक्ट्री बैठ जाएगी और फैक्ट्री बैठने के साथ में क्या होगा कि प्रोडक्शन बहुत तेजी से होगा और जो प्रोडक्शन होगा बहुत चीप होगा, मतलब बहुत कम पैसे का होगा। तो क्यों कम पैसे का होगा? क्योंकि वो मशीन के द्वारा किया जा रहा है और मशीन के एडवांसमेंट हुए हैं, नई नई एडवांसमेंट हुए हैं, उसके कारण से जो है
देखेंगे कि भारत के जो इनका जो वर्क है, इनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो जाता है किनके, भारत के फार्मर्स का। तो इसके साथ ही क्या होता है, जब भारत के फार्मर्स का हालत खराब हो जाता है